हेलो गाइस, आज हम लोग सिंथेसिस का एक टॉपिक नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाएंगे। क्या होता है देखो, अपोजिशन लिखा हुआ है। अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब होता है पास पास में रखना। और क्या लिखा है, इसीलिए उस नाउन या फ्रेज को उस नाउन के पास रखते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। और जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें आप कहोगे अल्प विराम यानी कि कॉमा के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। आगे लिखा है ही रोट हैमलेट। क्या होता है इसके अंदर, देखो जो भी यहाँ जो सब्जेक्ट दिया होगा, कोई भी सेंटेंस हो आपको देखना है, यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा ना, उस सब्जेक्ट की यहाँ कोई ना कोई विशेषता दे रखी है। विशेषता एक हो सकती है, विशेषता दो भी हो सकती है, राइट। अगर जैसे शेक्सपियर है तो शेक्सपियर की विशेषता क्या है, शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट है। जो इसकी विशेषता है, आप क्या करोगे, जो सब्जेक्ट है उसे आप एज इट इज लिख लोगे और उसके बाद से जो भी विशेषता है ना, उस विशेषता को आप उठा करके आगे रखो। और जो विशेषता है ना, उसको कॉमा में बंद कर दो। बेटे इतनी सी बात करनी आपको क्या है, जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को एज इट इज रखना। सब्जेक्ट की ये देखनी है कि सब्जेक्ट की क्या विशेषता दी है। जो विशेषता दी है उसे उठाकर यहाँ रखो, कॉमा में बंद कर दो। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, जिस सेंटेंस में से तुमने विशेषता ली है, विशेषता इस सेंटेंस में भी हो सकती है, इस सब्जेक्ट की विशेषता हो सकता है कि आपको अगले सेंटेंस में मिले। जिस सेंटेंस में से भी आपने विशेषता ली है, भाई विशेषता मैंने पहले सेंटेंस से ली है तो बस आप पहला सेंटेंस छोड़ देंगे, अब आपको इसमें से कुछ नहीं लेना। ओके, इस सेंटेंस को छोड़ दो। दूसरे सेंटेंस में से आप क्या करोगे बताओ, ये वाला ही क्या है पता है, इस सब्जेक्ट का ही तो रिपीटेशन है। और अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, रिपीटेशन हटा देते हैं। रिपीटेशन हटाओ और जो भी बचता है वो आगे लिखो। इज दैट क्लियर? देखो एक सेंटेंस देखो, पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज अ ग्रेट लीडर। अब देखो जो भी सब्जेक्ट दिया है ना, पहले तो आप सब्जेक्ट को क्या करोगे, एज इट इज रखो। सब्जेक्ट में आपको कुछ भी नहीं बदलना, जो भी दिया है ना वो आप लिख लो। उसके बाद क्या करना है, आपको ये देखनी है कि इस सब्जेक्ट की क्या विशेषता दी है। एक पहली विशेषता क्या है, द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी तो पंडित नेहरू की विशेषता हुई। दूसरी बात क्या देखो, ही वॉज ए ग्रेट लीडर। अच्छा, ग्रेट लीडर होना भी तो पंडित नेहरू की ही विशेषता है। अब आपके पास में सेंटेंस में विशेषता दो है और दोनों में से आप किसी भी विशेषता को लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुम चाहो तो इसे ही लिख सकते हो, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो भी विशेषता है उस विशेषता को आप क्या करोगे, कॉमा में बंद कर दोगे। मैंने कहा जिस सेंटेंस में से विशेषता लेते हैं उस सेंटेंस में से अब तुम्हें कुछ नहीं लिखना, वो सेंटेंस छोड़ दो। दूसरे सेंटेंस में देखोगे तो आप पाओगे ये ही क्या है, आप पाओगे इस सब्जेक्ट का ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन हटा दो। रिपीटेशन हटाने के बाद से जो भी बचता है वो आप आगे लिख दो, वॉज अ ग्रेट लीडर। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, अपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि वॉज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। देखो किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो, कंबाइन करोगे। देखो जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप एज इट इज रखो। अब देखो इस सब्जेक्ट की क्या विशेषता हमें बताएगी। एक तो विशेषता है द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास कौन है, रवि तो है, तो ये रवि की तो विशेषता हुई। दूसरी बात देखो, ही वॉज द मॉनिटर। अच्छा, जो मॉनिटर है वो भी तो रवि ही है, इसका मतलब मॉनिटर होना भी रवि की विशेषता है। तो मैं जो शब्द जो जिस वर्ड को भी आप लिखना चाहो, जिस विशेषता को लिखना चाहो, आपके पास एक विशेषता ये है, एक आपके पास में ये भी है। जिस विशेषता को आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। अभी तक हमने इस सेंटेंस में से विशेषता ली, चलो अब की बार हम क्या है दूसरे वाले सेंटेंस में से लेते हैं। तो आप क्या करोगे, रवि द मॉनिटर, ये कॉमा में बंद करो। मैंने कहा जिस सेंटेंस में से विशेषता लेते हैं उस सेंटेंस में से अब तुम्हें कुछ नहीं लिखना, उस सेंटेंस को छोड़ो। उसके बाद से क्या करना है,
अच्छा, दूसरे वाले सेंटेंस में जिसको आपने यानी कि ऐसे ही तो छोड़ ही दिया, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट मैंने लिख ही दिया है, इस सब्जेक्ट को छोड़ के क्या बचता है आपके पास में, वो आप आगे लिख दो। नेक्स्ट सेंटेंस, माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली। आगे लिखा है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखो इस सेंटेंस में आप देखोगे तो भाई जो सब्जेक्ट है ना माय ब्रदर, ये आप लिख लो, लेकिन इस ब्रदर की कोई विशेषता नहीं दी है यहाँ पर। ओके, माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, तो इसमें कोई विशेषता वाली बात नहीं हुई। दूसरा सेंटेंस है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छा, कैपिटल ऑफ इंडिया होना किसकी विशेषता है, दिल्ली की, तो विशेषता आप कहोगे ऑब्जेक्ट की दे रखी है, सब्जेक्ट की नहीं। विशेषता जहां पर भी जिसकी दी है उसी के साथ लिखोगे। विशेषता सब्जेक्ट की दी होती तो मैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखता, विशेषता ऑब्जेक्ट की दी है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखोगे। तो आप क्या लिखोगे, माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली। अब देखो दिल्ली की विशेषता क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये दिल्ली की विशेषता है, आप ये आगे लिख दो, द कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये आप कॉमा में बंद कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। अच्छा, आपको ये चीजें देख लेनी है, विशेषता अगर सब्जेक्ट की दी है तो सब्जेक्ट के साथ ही रखोगे उसको, विशेषता अगर ऑब्जेक्ट की दी है तो ऑब्जेक्ट के बाद रखोगे उसको, ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस पढ़ो, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी मुंबई नहीं गया हूँ। द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, ये किसकी विशेषता है भाई, मुंबई की, यानी इसका मतलब सब्जेक्ट की कोई विशेषता नहीं दी है। विशेषता ऑब्जेक्ट की दी है तो विशेषता ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखी जाएगी। अब ऑब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी तो ये सेंटेंस आप क्या करोगे, ये आप एज इट इज लिख लो, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, ये यहां तक आप सेम लिखो, ठीक है। अब ये विशेषता मुंबई की तो है, आप इसे इसके साथ लिख दो, द बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया, और क्या करना है, ये आपको बंद कर देना। अब इसके बाद से आपके सिंथेसिस में देखो नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, ये यानी क्या है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। इससे आगे की जो भी एक्सरसाइज हैं वो आपको ऐसी वीडियो में मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस चैनल से यानी क्या है जुड़ने का आप लाभ लें। आपको यहाँ एक बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और अन्य भी जो ग्रामर के टॉपिक है ना वो आपको मिलते रहेंगे।